तो ये मैसेज मेरा मेरे भारत के भाइयों और बहनों के लिए है। आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अभी हम पाकिस्तान के साथ एक वॉर की कगार पर है। देखिए, आर्मी तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमें 3 बातों पर ध्यान रखना है जो हम महाभारत और रामायण से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम रामायण से सीख सकते हैं, आप देखिए, रावण जब वो हारने लगता है तो अपने बेटे इंद्रजीत को भेज देता है। इंद्रजीत जो था वो मायावी शक्तियों का स्वामी था। वो क्या करता है, वो माया सीता को प्रकट करता है और उस माया सीता का वो वध कर देता है, इस उद्देश्य से जिससे वो श्री राम और श्री राम की सेना को निरुत्साह कर सके, डिमोटिवेट कर सके। पाकिस्तान भी यही कर रहा है, क्योंकि हमारी सेना, हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह मार रही है। वो अब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, वो डिसेप्शन क्रिएट कर रहा है जिससे वो हमें डिमोटिवेट कर सके। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि पाकिस्तान के इस डिसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में हम ना फंसे। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ हमारी सरकार और हमारी आर्मी पर निर्भर रहे। दूसरी चीज़ जो हम महाभारत से सीख सकते हैं वो है कि जब कर्ण वो जब हारने लगता है, जब उसके रथ का पहिया ज़मीन में धंस जाता है, तो अर्जुन को रोकता है कि मैं अभी नीचे हूँ, मुझे मत मारना। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नहीं, यही मौका है, तुम कर्ण पर वार करो। इस पर कर्ण धर्म का सहारा नहीं ले लगता है। वो अर्जुन से कहता है कि इस तरह एक निहत्थे रथ विहीन योद्धा को मारना अधर्म है। तब उस वक्त कृष्ण उसको टोकते हैं कि सारा जीवन तुमने अधर्म किया, लेकिन अब तुम्हें धर्म याद आ रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान भी एक अधर्म पे चलने वाला देश है। उसने कितनी बार हमारे देश पर हमला किया है, कितनी बार छल किया है हमारे साथ, कितनी बार ह्यूमन राइट्स वायोलेट किया है। लेकिन अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हमारी आर्मी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ को ह्यूमन राइट वायोलेशन लग रहा है ये। तो इस गिल्ट ट्रिप में हमें नहीं फंसना है। और तीसरी और आखिरी बात, महाभारत में जब दुर्योधन का वध हो जाता है तो उसके ऊपर स्वर्ग से पुष्पवृष्टि होती है और आकाशवाणी होती है कि कौरव सेना के कुछ जो महारथी योद्धा थे, जैसे भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा, इनको छल से मारा गया था। तो ये आकाशवाणी सुनकर पांडव जो होते हैं वो निरुत्साह हो जाते हैं, वो लज्जित हो जाते हैं। लेकिन तब कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें इग्नोर करो, ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम जीते हो और अपनी जीत को आप सेलिब्रेट कीजिए। इसी तरह हमारे करंट टाइम्स की जो आकाशवाणी है वो है न्यूज़ चैनल्स, खास करके जो फॉरेन के न्यूज़ चैनल्स है या फॉरेन कंट्रीज़ है। तो ऐसा हो सकता है जब युद्ध में इंडिया पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाए, तो ये सारे जो फॉरेन के न्यूज़ चैनल्स है ये इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे। लेकिन हमें कृष्ण के वर्ड्स याद रखने, हमें उसको इग्नोर करना है। हमें किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। कोई हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा और हमारे देश और हमारी आर्मी को सपोर्ट कीजिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए।